Hello बच्चों, let's read this question. The question says, explain the impact of globalization and MNCs on workers, or the impact of globalization not be uniform. Explain with examples. हमारा क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है ग्लोबलाइजेशन और MNCs के क्या इम्पैक्ट पड़े हैं वर्कर्स पे, और ग्लोबलाइजेशन जो है एक यूनिफॉर्म इम्पैक्ट नहीं डालती है सभी पे। इसको हमें एक्सप्लेन करना है, एग्जाम्पल भी बताना है। दोनों ही क्वेश्चन का ऑलमोस्ट सेम आंसर है। आइए अपना आंसर देखते हैं। हमारे आंसर का की कॉन्सेप्ट है, ग्लोबलाइजेशन इज द इंटीग्रेशन ऑफ पीपल, कल्चर, ट्रेडिशन, इकोनॉमी, डेवलपमेंट इन द वर्ल्ड। ग्लोबलाइजेशन जो है एक इंटीग्रेशन है, एकीकरण है लोगों का, कल्चर का, ट्रेडिशन का, इकोनॉमी का एंड डेवलपमेंट का ऑल ओवर द वर्ल्ड में। अब इसका इम्पैक्ट देख लेते हैं। फर्स्ट, ग्लोबलाइजेशन and the pressure of competition have substantially changed the lives of workers. ग्लोबलाइजेशन ने और जो कंपटीशन का प्रेशर रहा है अभी वर्ल्ड में, उसने जो है वर्कर्स की लाइफ को चेंज कर दिया है। फेस्ड with growing competition, most employers these days prefer to employ worker flexibly. कंपटीशन की वजह से जितने भी एम्प्लॉयर्स होते हैं जो हमें जॉब्स देते हैं, वो चाहते हैं कि हमें जो है वर्कर फ्लेक्सिबली मिले, राइट। दिस मीन्स दैट वर्कर्स जॉब्स आर नॉट लॉन्गर सिक्योर। इसका मतलब ये है कि किसी वर्कर की जो जॉब है वो सिक्योर नहीं है। अगर उनको किसी वर्कर का वर्क पसंद आ रहा है तो उसे रखेंगे, अदरवाइज उसे निकाल देंगे, राइट। अपनी ही प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग जो है वर्कर्स को रखा जा रहा है, जिससे जॉब सिक्योरिटी बिल्कुल नहीं है। सेकेंड, because of globalization and MNCs, only skilled and educated workers have gained. ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो है MNCs में सिर्फ स्किल्ड और एजुकेटेड वर्कर्स को ही रखा जा रहा है, जिनके पास हाई क्वालिफिकेशन हो, हाई एजुकेटेड हो या फिर स्किल्ड। अर्लियर अ फैक्ट्री यूज्ड टू एम्प्लॉय वर्कर्स ऑन द परमानेंट बेसिस। नाउ MNCs एम्प्लॉय वर्कर्स ओनली ऑन टेम्परेरी बेसिस। ग्लोबलाइजेशन से पहले क्या होता था कि जो वर्कर्स हैं फैक्ट्री में, उन्हें परमानेंट बेसिस पे हायर किया जाता था, क्या परमानेंट है। बट MNCs आने के बाद जितने भी एम्प्लॉय होते हैं, जितने भी वर्कर्स होते हैं, उनको टेम्परेरी बेसिस पे रखा जाता है, जिसे कॉन्ट्रैक्ट बेस भी बोलते हैं। थर्ड, वर्कर्स हैव टू पुट इन वेरी लॉन्ग वर्किंग आवर्स एंड वर्क नाइट शिफ्ट्स ऑन अ रेगुलर बेसिस ड्यूरिंग द पीक सीजन। और जितने भी वर्कर्स होते हैं उनको जो है काफी लंबे समय तक, लंबे घंटों तक जो है काम करना पड़ता है, नाइट शिफ्ट भी करनी पड़ती है अगर किसी का पीक सीजन चल रहा हो, राइट। किसी कंपनी का जो है पीक सीजन चल रहा हो, उसमें जो है उन्हें ओवर टाइम भी करना पड़ता है, नाइट शिफ्ट भी करनी पड़ती है, और जो है बहुत सारा वर्क उनसे लिया जाता है। फोर्थ, while this competition among the garment exporters has allowed the MNCs to make large profits, workers are denied their fair share of benefits brought about by globalization. जो गारमेंट एक्सपोर्टर्स हैं उनके लिए जो है कंपटीशन अलाउ है। द MNCs जो हैं वो बहुत ही ज्यादा लार्ज प्रॉफिट गेन कर रही हैं, और जो वर्कर्स हैं उनको उनका फेयर शेयर और फेयर बेनिफिट्स नहीं मिल पाते हैं बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, राइट। सो ये कुछ पॉइंट्स थे जो वर्कर्स की लाइफ पे ग्लोबलाइजेशन का असर बताते हैं MNCs में। आई होप यू अंडरस्टूड। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।